Welcome to all. Now in this third video of characteristics of tool materials, हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला सिरेमिक्स। सिरेमिक्स में क्या होता है? सिरेमिक्स भी अपना पाउडर मेटलर्जी के थ्रू ही बनता है, जिसमें क्या होता है, पाउडर ऑफ सिरेमिक मटेरियल को कॉम्पैक्ट किया जाता है इनर्ट शेप में, और उसके बाद उसको हाई टेम्परेचर में सिंटरिंग की जाती है। कॉम्पैक्शन, सिंटरिंग, ये सब पाउडर मेटलर्जी के स्टेप्स होते हैं। सिरेमिक टूल्स जो रहते हैं वो केमिकली इनर्ट रहते हैं, उसमें आसपास के इन्वायरमेंट में कोई रिएक्शन उसमें नहीं होता। उसके बाद ये हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन होते हैं, इसमें कोरोजन बिल्कुल नहीं लगता। सिरेमिक्स के अपने आप मटेरियल आपने देखा है कोई सा सिरेमिक मटेरियल? रोज देखते हैं टाइल्स वगैरह जो लगी हैं वो बेसिकली पहले सिरेमिक्स की मटेरियल की ही बनती रही। उसके बाद उसमें हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है, बिल्कुल टाइल्स को कितना भी दबा दो क्या टूटती है? नहीं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहती है। ये 1800 डिग्री तक अपनी प्रॉपर्टीज लूज नहीं करते। दे आर स्टेबल अप टू 1800 डिग्री सेल्सियस, मींस 1800 डिग्री तक भी अपनी ये हॉटनेस और बाकी प्रॉपर्टीज स्टेबल मेंटेन करके रखते हैं। इससे हाई स्पीड स्टील से जितनी स्पीड कटिंग स्पीड प्राप्त होती है, सिरामिक्स टूल से उसमें 10 गुना कटिंग टूल स्पीड प्राप्त होती है। हाई स्पीड में कितनी होती थी? 50 के लगभग, इसमें 500 से 600 मीटर पर मिनट की कटिंग स्पीड सिरेमिक्स में प्राप्त हो जाती है। फ्रिक्शन जो होता है टूल के फेस और चिप में बहुत लो होता है, बहुत स्मूथ सरफेस रहती है, जाहिर से तो फ्रिक्शन बहुत कम रहेगा। तो कंडक्टिविटी जो रहती है बहुत लो रहती है, तो इसमें जनरली कूलेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ये बहुत ही अच्छा सरफेस फिनिश प्रोवाइड करते हैं मशीनिंग में। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई किसकी? सिरेमिक्स की। तो टेम्परेचर रेंज इसकी कितनी है? 1200 से 1600 डिग्री, 1800 डिग्री, कटिंग स्पीड 300 से 600 मीटर पर मिनट। अब सिरेमिक्स जो है वो जनरली दो मटेरियल्स में बनते हैं, पहला एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दूसरा सिलिकॉन नाइट्राइड। इन दोनों मटेरियल्स में जनरली सिरेमिक्स के टूल्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये भी जनरली इंसर्ट्स के फॉर्म में ही रहते हैं, क्योंकि ब्रिटल इन नेचर रहते हैं, तो इसको इंसर्ट्स बना के अपन लोग किसमें, हाई टफ एंड मटेरियल शैंक में ब्रेज कर देते हैं या फिर क्लैंप कर देते हैं। इंसर्ट्स अपन पिछले वीडियोस में देख चुके हैं इंसर्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद अगला मटेरियल है अपना कौन सा? क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CBN भी कहते हैं। तो ये सेकेंड हार्डेस्ट मटेरियल है आफ्टर डायमंड। डायमंड क्या है? अपन लोग बचपन से पढ़ते हैं, डायमंड इज द हार्डेस्ट इन ऑल नोन सब्सटेंस। जितने भी सब्सटेंस पता है उसमें डायमंड क्या है? सबसे हार्ड होता है। तो CBN जो होता है सेकेंड हार्डेस्ट होता है। डायमंड की फर्स्ट रैंक है हार्डनेस में, तो CBN की सेकेंड रैंक है। तो ये जनरली हैंड मशीन में यूज होते हैं। इसका एब्रेशन का रेजिस्टेंस, एब्रेसिव रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रहता है। ये इनको अपन लोग एज अ एब्रेसिव्स भी यूज करते हैं ग्राइंडिंग व्हील्स में। एक एब्रेसिव्स भी होते हैं एक प्रकार के टूल, जो कि ग्राइंडिंग में बॉन्डिंग मटेरियल के साथ आउटर सरफेस में लग जाते हैं और वो फिनिशिंग ऑपरेशन देने के लिए यूज होते हैं। तो CBM को एक एब्रेसिव की तरह भी यूज कर सकते हैं अपन लोग ग्राइंडिंग व्हील में। इसकी कटिंग स्पीड होती है 600 से 800 मीटर पर मिनट, और इसका टेम्परेचर रेंज भी लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहां तक अपनी ये प्रॉपर्टी मेंटेन करके चलते हैं। हाई टेम्परेचर में ये जो CBN होता है वो केमिकली इनर्ट होता है आयरन और निकल से। ऑक्सीडेशन इसमें बिल्कुल नहीं हो सकता। सुटेबल फॉर कटिंग हार्डेंड फेरस एंड हाई टेम्परेचर एलॉयज फॉर हाई मशीनिंग स्पीड। तो किसके लिए सुटेबल है? हार्डेंड फेरस मटेरियल के लिए, हाई टेम्परेचर एलॉयज के लिए, और हाई मशीनिंग स्पीड के लिए ये प्रेफरेबल है। जो BN बोरॉन नाइट्राइड की जो लेयर रहती है वो हाई वियर रेजिस्टेंस इसमें प्रोवाइड करती है और हाई कटिंग स्ट्रेंथ इसमें इम्पार्ट करती है। जनरली ये क्या होता है? ये भी ब्रिटल इन नेचर होता है, तो ये भी किस फॉर्म में बनता है? इंसर्ट्स के फॉर्म में बनता है, जिसको जनरली ब्रेज किया जाता है हाई टफ एंड मटेरियल शैंक में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपना एलिमेंट है, नेक्स्ट टूल का मटेरियल है कौन सा? डायमंड। डायमंड क्या है? हार्डेस्ट है ऑल नोन सब्सटेंस में। डायमंड अपने को पता है हार्ड तो है लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव भी है। डायमंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत ही ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है डायमंड का,
एब्रेशन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, मतलब डायमंड में आप खरोच करो घिसो तो डायमंड में स्क्रैच वगैरह नहीं आते, उसको एब्रेशन बोलते हैं। मतलब एब्रेशन, खरोच आ गया मतलब एब्रेशन हो गया, खरोच नहीं आया मतलब एब्रेशन रेजिस्टेंस हो गया, मतलब खरोच नहीं आएगा तो एब्रेशन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है डायमंड का। फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो रहता है बहुत कम होता है। थर्मल एक्सपेंशन जो होता है बहुत कम होता है, जो कि अपने को अच्छे टूल मटेरियल में चाहिए। और इट इज यूज्ड इन मशीनिंग, वेरी हार्ड मटेरियल्स को यूज मशीनिंग करने में ये इस्तेमाल होता है, जैसे कार्बाइड्स, नाइट्राइट्स, ग्लास। ग्लास कटर आपने देखा होगा घर में, कभी ग्लास का काम किया होगा कांच में, तो जो मिस्त्री लोग आते हैं वो ग्लास काटने के लिए एक छोटा सा टूल लिए रहते हैं जो इसमें दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं ग्लास कटिंग टूल। इसके एंड पार्ट में बिल्कुल हल्के से डायमंड के पार्टिकल्स रहते हैं जो कि ग्लास को कट करते हैं। अब डायमंड से यदि मशीनिंग हो रही है तो सरफेस फिनिश भी क्या रहती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी सरफेस फिनिश रहती है। डायमेंशनल एक्यूरेसी भी बहुत ही अच्छी रहती है, बट ये स्टील की मशीनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है। तो डायमंड क्या हुआ, सबसे अच्छा कटिंग मटेरियल हो गया, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, बहुत महंगा है। अगर इसको इस्तेमाल करने जाएंगे तो कटिंग टूल की कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, जिससे जो कि कॉस्ट किस पे रिफ्लेक्ट होगी, अल्टीमेट प्रोडक्ट पे होगी, जो कि अपन लोग नहीं चाहते, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में एक्सेलेंस तो चाहिए अपने को, साथ साथ इकोनॉमिकल टर्म्स भी अपने को देखने हैं। इसलिए डायमंड तो ऑल्दो सबसे अच्छा टूल है, लेकिन उतना वाइडली इस्तेमाल नहीं होता, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड पर्पस के लिए ये, बहुत ही लिमिटेड पर्पस के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, जो अपन लोग कटिंग टूल मटेरियल्स देख रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख रहे हैं, मींस उसकी जो हॉट हार्डनेस का टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, कटिंग स्पीड बढ़ेगी, हार्डनेस बढ़ेगी। तो एक कंपैरिजन मैं लास्ट में लाया हूं, जिसमें कॉलम्स में आपको सारे टूल मटेरियल्स दिए हैं, जैसे हाई स्पीड स्टील, कास्ट कोबाल्ट एलॉय, कार्बाइड, सिरेमिक्स, कर्विक ग्रेनाइट और डायमंड। और रोज में आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज दी है। आप देखिए हार्डनेस जो है हाई स्पीड स्टील से बढ़ती हुई जा रही है डायमंड तक। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो वेरी करेगी बीच बीच में, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ भी वेरी करेगी, हॉट हार्डनेस जो है वो वेरी बढ़ती चली जाएगी, कटिंग स्पीड जो है वो भी बढ़ती हुई चली जाएगी, थर्मल कंडक्टिविटी भी बीच में वेरी करेगी। मतलब अलग अलग प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन है, कौन से मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी कितनी होती है। अगर एक कंप्लीट चार्ट अपने पास रहेगा तो अपने को जिस भी कंडीशन की मशीनिंग करनी होगी, जिस भी कंडीशन में करनी होगी, इससे अपन लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सुटेबल टूल अपने को इस्तेमाल करना चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ मशीनिंग। ठीक है, एक और कंपैरिजन है जिसमें हॉट हार्डनेस देखिए हाई स्पीड स्टील से डायमंड की तरफ बढ़ती जा रही है। टफनेस जो है, टफनेस मैंने क्या बोला, हार्डनेस की बिल्कुल विपरीत चलती है, तो हार्डनेस उस तरफ बढ़ रही है, तो टफनेस हाई स्पीड की तरफ बढ़ रही है। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ भी टफनेस के जैसे ही रहती है, वो भी हाई स्पीड स्टील की तरफ बढ़ रही है। वियर रेजिस्टेंस हार्डनेस के साथ चलता है, तो वो भी हार्डनेस के जैसे डायमंड की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद शॉक रेजिस्टेंस भी रहता है, वो भी टफनेस के जैसा रहता है, वो भी हाई स्पीड की तरफ बढ़ रहा है, हाई स्पीड स्टील्स की तरफ। और कॉस्ट जो है वो डायमंड की तरफ ऑब्वियसली बढ़ रही है। एक और कंपैरिजन हो गया सारे कटिंग टूल मटेरियल्स का। So this is all about cutting tool materials. Thanks for paying your attention.